मरने के बाद तेरहवीं क्यों की जाती है और मृत्यु भोज क्यों नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, गीता में मृत्यु भोज के बारे में कहा गया है, मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। कृष्ण ने कहा, संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुनः, अर्थात जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो और खाने वाले का भी मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए। दोस्तों, हमें किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और हम दावा नहीं करते हैं। तेरही का भोजन करने से क्या होता है? 13वें दिन ब्राह्मण को भोज कराने के बाद मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि 13वीं के बाद ही मृतक की आत्मा को भगवान के धाम में स्थान मिलता है। मृत्यु के बारे में गीता में क्या लिखा है? सिर्फ शरीर को ही मारा जा सकता है, आत्मा तो अमर है। फिर भी भोजन करने से आत्मा को शक्ति मिलती है और यमलोक का सफर आसानी से तय कर पाती है। इसलिए किसी व्यक्ति की मौत होने के 13वें दिन बाद 13वीं भोज का आयोजन, इससे आत्मा को भी मुक्ति मिलती है। मरने के बाद 13वीं क्यों की जाती है? हिंदू परिवार में जब किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिनों तक शोक मनाया जाता है। इस दौरान कई कर्मकांड भी होते हैं, जिसमें 13वीं संस्कार या ब्राह्मण भोज को अंतिम संस्कार माना जाता है। मृतक की आत्मा की शांति के लिए 13वीं कराना अत्यंत जरूरी माना गया है। क्या मृत्यु भोज खाना पाप है? मृत्यु भोज जैसी प्रथा को पंडित पुरोहित भी शास्त्र सम्मत नहीं मानते हैं। भास्कर ने इस विषय पर शहर के विभिन्न पंडित, पुरोहित और प्रमुख मंदिरों के पुजारियों से बातचीत की और उनका मत जाना। सभी ने एक स्वर में कहा कि मृत्यु भोज शास्त्र सम्मत नहीं है। ब्राह्मणों को भोजन कराना ही पर्याप्त है। मृत्यु भोज क्यों बंद करना चाहिए? मृत्यु भोज क्यों नहीं ग्रहण करना? श्री कृष्ण ने कहा कि संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुनः, अर्थात जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो, खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए। मृत्यु भोज में खिलाने वाले का मन प्रसन्न नहीं रहता है, इसलिए मृत्यु भोज नहीं ग्रहण करना चाहिए। मृत्यु भोज का दूसरा नाम क्या है? मौसर। मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है। मृत्यु भोज का सामान्य अर्थ परिवार में से किसी की भी सदस्य की मृत्यु होने पर प्रतिभोज करना पड़ता है, इसे ही मृत्यु भोज कहते हैं। मृत्यु भोज कब करना चाहिए? इसलिए किसी व्यक्ति की मौत होने के 13वें दिन बाद 13वीं भोज का आयोजन किया जाता है। इससे आत्मा को भी मुक्ति मिलती है। मृत्यु भोज की शुरुआत कैसे हुई? मृत्यु भोज की परंपरा की शुरुआत सनातन धर्म मृत्यु के पश्चात भी जीवन की अवधारणा पर आधारित है। मृत्यु शरीर की होती है, जीव की नहीं। वह मृत्यु के पश्चात किसी अन्य शरीर को धारण करता है। ऐसी मान्यता है, जब तक उसे नया शरीर नहीं मिलता तब तक उसे मृत्यु भोज के द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसलिए मृत्यु भोज की परंपरा शुरू हुई। किसी की मृत्यु के कितने दिन बाद पूजा करना चाहिए? परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद भी सूतक लग जाता है, जिसमें वर्जित काल 13 दिनों तक होता है। इसको पातक कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पातक लगने के 13वें दिन क्रिया करके ब्राह्मण भोज के बाद ही पूजा कार्य शुरू करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार कम से कम 13 दिनों के बाद पूजा पाठ प्रारंभ करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।